अब मैं देखूंगा कि ज़ीरोज़ और पोल्स ऐड करने से शेप ऑफ पोलर प्लॉट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, नाउ अगर मिनिमम या नॉन मिनिमम फेस फंक्शन है, चाहे मिनिमम हो चाहे नॉन मिनिमम फेस फंक्शन हो, अगर ज़ीरोज़ प्रेजेंट हैं देन नेसेसरी है चेक करो इंटरसेक्शन तो नहीं है पोलर प्लॉट का विद नेगेटिव रियल एक्सिस। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ पोलर प्लॉट देखना होगा नेगेटिव रियल एक्सिस के साथ। अगर या तो ज़ीरोज़ प्रेजेंट है तो देखना ही है, और अगर या फिर जो फंक्शन है ज़ीरोज़ ना भी हो, अगर जो ट्रांसफर फंक्शन है वो नॉन मिनिमम है, तब भी इंटरसेक्शन चेक करना है। सो नाउ एग्जांपल आता है, मैं क्या देखूंगा, इफेक्ट ऑफ एडिंग ज़ीरोज़। पहले इसमें मैं पोल ऐड करूंगा, फिर इसी में ज़ीरो ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, ऑल द पोल्स आर इन द लेफ्ट हैंड साइड। ये मिनिमम फेस ट्रांसफर फंक्शन है, कोई ज़ीरो नहीं है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, जो हमने शेप्स देखी स्टैंडर्ड शेप्स, उससे रिलेटेड इसकी शेप आएगी। सो टाइप 2 है, ऑर्डर 3 है, मिनिमम फेज है। ठीक है, सो टाइप 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, -180 से। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे होगा, 90, 90, 90, -270 पे। तो इस तरह से आके ये एंड होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन देखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज दिस इज़ अ मिनिमम फेस फंक्शन। ठीक है, और कोई ज़ीरो नहीं है इसमें। नाउ ये इसका निकालने का तरीका हो गया। एंगल आपने निकाल लिया -180 किसकी वजह से, इसकी वजह से, -tan इनवर्स ओमेगा। सो स्टार्टिंग में एंगल क्या होगा, ओमेगा 0 पे स्टार्टिंग में से ये कोई एंगल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ 2s² -180 कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओमेगा इन्फिनिटी पे ये एक और 90 दे देगा, तो इसका एंगल तो आएगा ही आएगा इन्फिनिटी पे, बट इसका -90 और आ गया, सो -270। ठीक है, सो ये जो है एज अ रूल बना दिया कि टाइप ज़ीरो स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। क्यों, बिकॉज ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ज़ीरो फ्रिक्वेंसी पे। एंड ऑर्डर 3 स्टार्ट्स फ्रॉम एंड सेट -270। ऑर्डर 3 एंड सेट -270, क्यों, क्योंकि ये -180 हो गया और ये कितना हो गया इन्फिनिटी पे। 3 ऑर्डर है, यानी कि 3 एस के फंक्शन है, तो ओमेगा इन्फिनिटी पे तीनों 90, 90, 90, यानी कि -270 देंगे। इसलिए ये रूल बना है कि -270 पे एंड होगा। ठीक है, बट किसके लिए रूल बना है, मिनिमम फेस के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है बस। सो इस तरह की इसकी शेप आएगी। नाउ मैंने इसमें पोल ऐड कर दिया। सो पहले मेरा ट्रांसफर फंक्शन था ये, अब मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया। सो टाइप 2 ऑर्डर 4 हो गया। सो टाइप 2 इनिशियली ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे एंगल में, कितना, 180 माइनस का। सो ओमेगा 0 एंगल कितना, ये मैग्नीट्यूड कितना, इन्फिनिटी। क्यों, बिकॉज ये सब ज़ीरो है। सो डिवाइड बाय 0, तो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, 1/s² है ना, तो 0 पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद इन्फिनिटी पे कितना होगा, 1/∞, तो ये होगा 0। एंगल कितना होगा, स्टार्टिंग में ये दोनों कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, -180। एंडिंग में ये 90, ये 90, ओमेगा इन्फिनिटी पे ये भी 90, ये भी 90 कंट्रीब्यूट करेगा। सो -180 और माइनस माइनस, तो कितना हो गया, -360 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे -180 से 270 था माइनस का, यहाँ पे -180 से -360 हो गया। क्यों हो गया, चूँकि एक और पोल ने ऐड होके इन्फिनिटी पे एक और -90 बढ़ा दिया, इसलिए हो गया। सो -270 से +90 होके -270, एक और -90 ऐड हुआ, -360 हुआ। और -90 किसकी वजह से ऐड हुआ, पोल की वजह से ऐड हुआ। ठीक है, सो ये पोलर प्लॉट हो गया। स्टैंडर्ड शेप है ना, ये भी मिनिमम फेस फंक्शन है और स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, तो स्टैंडर्ड शेप है जो आप देख चुके हो चार्ट में। ठीक है, अब बात आती है सारी, अब मैं 0 ऐड करूँगा, तो 1 + 4s। अब देखना, ये जो सारे पोल्स हैं LHS में हैं, 0 जो है वो भी LHS में है, मिनिमम फेस ट्रांसफर फंक्शन है, तब भी इंटरसेक्शन आपको देखना पड़ेगा। सो एंगल लिखो। अब एंगल लिखोगे, क्या लिखोगे, -180 माइनस दिस। नो, ये माइनस है, ये माइनस है, बट ये प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया ना, इसलिए ऑर्डर 4 वुड नॉट एंड एट व्हाट। ऑर्डर 4 कहाँ एंड होता है, ऑर्डर 4 एंड होता है 360 पे जनरल केस में, बट क्योंकि ये +90 कंट्रीब्यूट करेगा ओमेगा इन्फिनिटी पे, तो ये 360 पे एंड नहीं करेगा अब। ठीक है, सो इसकी वजह से चेंज आ गया बेसिकली। सो नाउ देखते हैं,
ओमेगा 0 पे सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये तीनों कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। सो ये हो गया ओमेगा 0 पे -180, एस स्क्वायर की वजह से -180। इन्फिनिटी पे ये -90, ये -90, बट ये +90 देगा, तो ये दोनों का कैंसिल हो गया, बचा ये -180 -90 -270। ठीक है। सो टाइप 2 स्टार्टिंग एट -180 और एंड कहाँ पे कर रहा है, -270 पे। तो अब ये मत सोचना ऑर्डर 4 -270 पे एंड क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस 0, इसलिए। ठीक है। अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में इंटरसेक्शन है क्या रियल एक्सिस के साथ, वो मेरे को देखना है कि ये जो उसका पोलर प्लॉट है ये रियल एक्सिस को, नेगेटिव रियल एक्सिस को कट कर रहा है नहीं कर रहा है। अब नेगेटिव रियल एक्सिस पे एंगल कितना होता है, -180। सो यानी कि ये एंगल -180 होना चाहिए। एंगल कितना है, ये है, और दिस मस्ट बी इक्वल्स टू -180, सो माइनस माइनस कैंसिल। तो क्या बचेगा, ये tan इनवर्स 4 ओमेगा इज इक्वल्स टू दिस, ये इधर हो जाएगा प्लस में। सो 4 ओमेगा इज इक्वल्स टू tan A प्लस tan B, यानी कि ओमेगा प्लस 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B। सो यहाँ से निकाल लिया। अब -180 पे -180 है, किस ओमेगा पे होगा -180, ओमेगा PC, फेस क्रॉस ओवर पे एंगल -180 होता है, तो जो ओमेगा निकलेगा वो क्या होगा, फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी होगा। सो फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी निकल गया, और ये रियल निकला, इमेजिनरी भी नहीं निकला और नेगेटिव भी नहीं निकला, पॉजिटिव एंड रियल निकला। सो यानी कि डेफिनेटली कट कर रहा है, और कहाँ पे कट कर रहा है ये आपको निकालना होगा। सो आपको अभी तो ओमेगा मिल गया, कितने ओमेगा पे कट कर रहा है, बट आपको अभी क्या देखना है कि कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है ये आपको देखना है। सो बेसिकली थीटा आपको पता है -180 है। ठीक है, आर कितना है -180 के लिए, आर एंगल थीटा है ना। सो आर एंगल -180, तो आर कितना है, सो ओमेगा को ये पुट, ओमेगा इसमें पुट करो ये, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, गेन मिल जाएगा। व्हाट इज़ द आर वैल्यू, सो इसमें ये पुट कर दिया। सो नाउ ओमेगा PC इसमें मैग्नीट्यूड में पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, x मिलता है। ठीक है, सो आपको ये x निकालना है बेसिकली। ठीक है, x इज इक्वल्स टू ओमेगा PC इसमें पुट कर दिया इसके मैग्नीट्यूड में, तो ये क्या होगा, अब इसका जी जे ओमेगा मैंने लिखा हुआ नहीं है, बट इसका जी जे ओमेगा इस तरह से बनेगा, और ये पुट करके 10.6 आएगा। ये जो है हमेशा मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हो ना यहाँ, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा प्लस आएगा, बट यहाँ कैसे दिखाना होगा, माइनस साइन से दिखाना होगा, टू शो दैट कि ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, सो दिस पॉइंट, अब फिर से बताता हूँ, -180 रखा। ठीक है, तो ये देखने के -180 क्यों रखा, चूँकि अगर कट करेगा तो -180 एंगल होना चाहिए। सो -180 रख दिया, और जो एक वैल्यू निकल के आई वो एक रियल वैल्यू निकल के आई, यानी कि डेफिनेटली कट कर रहा है। सो यानी कि डेफिनेटली कट कर रहा है, बट कहाँ पे कट कर रहा है ये नहीं पता। सो वो देखने के लिए आपको इस पॉइंट पे ये निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ओमेगा PC को इसमें रख दो। सो ये जो है ओमेगा PC को इसमें रख के क्या आता था, x आता था। ठीक है, सो ये डिस्टेंस हो गया x, और ये कितना आया, 10.6 आया, बट शो कैसे करोगे, -10.6 इन द पोलर प्लॉट। सो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। ठीक है भैया, अब होता है खेला चालू। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, 0 भी है, और नॉन मिनिमम फेस फंक्शन हो गया। अभी तक आपने क्या देखा था, 0 तो ऐड हो गया था, बट जो ट्रांसफर फंक्शन था 0 ऐड होने के बावजूद वो क्या था, मिनिमम फेस था। ठीक है, डेट वाज मिनिमम फेस फंक्शन, चूँकि जीरोज एंड पोल्स वर इन द LHS। बट अब क्या हो गया, अब 0 तो है ही है, बट जो पोल है दैट इज़ इन द RHS, यानी कि नॉन मिनिमम फेस फंक्शन है। तो अब देखते हैं। नाउ आपको क्या लिखना होता है, इसको s-1 नहीं लिखना है, इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखना है। सो इसको 1 - s लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, 1 + 1/2s यानी कि 0.5s, इसको 1 + s, और तो ये इसको s-1 को 1 - s लिखोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो सारा खेला इसकी वजह से चेंज होगा, माइनस की साइन की वजह से। नाउ जी जे ओमेगा लिखना है, सो s को जे ओमेगा पुट कर दिया। नाउ मैग्नीट्यूड देखना है, -2 का मैग्नीट्यूड 2, इसका 1 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर का अंडर रूट, इसका 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर इसका 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या बन गया, अंडर रूट है ना।
सो अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा। ठीक है, नाउ एंगल जी जे ओमेगा वो क्या होगा। अब ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, -2 की वजह से जो एंगल होता है वो +180 भी होता है और -180 भी होता है। बट आपको क्या दिखाना होगा, -180 दिखाना होगा। क्यों? बिकॉज फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का आपने कंडीशन क्या लिया, -180 लिया, +180 नहीं लिया। इसलिए -2 का एंगल हमेशा -180 दिखाना है। नेगेटिव गेन का एंगल हमेशा क्या दिखाना है, -180 दिखाना है। ये आपको ध्यान रखना है चीज़। ठीक है, इसका एंगल कितना हुआ, tan इनवर्स 0.5 ओमेगा बाय 1। इसका एंगल क्या हुआ, tan इनवर्स ओमेगा, और इसका एंगल क्या हुआ, -tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस होंगे एंगल। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनके एंगल होंगे प्लस, तो प्लस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 180 प्लस tan इनवर्स 0.5 ओमेगा। सो ये बचा। नाउ आपको क्या देखना है, ये लिखा हुआ है नेगेटिव गेन कंट्रीब्यूट्स -180 इन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में -k का एंगल जो लेना है वो -180 लेना है हमेशा। नाउ आपको 0 पुट करना है, 0 पुट करा, मैग्नीट्यूड आया 2, एंगल कितना आया 0 की वजह से सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, सिर्फ ये देगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी पे क्या आएगा 1/∞ स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा 0 आएगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एंगल कितना आया -180। अब ये प्लस साइन है तो -180 प्लस 90 होगा। ठीक है, तो -90 आएगा। ठीक है भैया, नाउ ये चीज़ हो गई। -180 0 फ्रिक्वेंसी पे 2 एंगल -180, तो 2 एंगल -180 होगा यहाँ पे। ठीक है भैया, अब लास्ट वाला एंगल क्या होगा, 0 एंगल -90। सो इधर से तो वो हो रहा होगा। ठीक है भैया, अब इधर से एंड हो रहा है, बट मेरे को देखना है कि बीच में क्या खेला चल रहा है। सो बीच में मेरे को देखना है इंटरसेक्शन विद द नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, ये ऐसे भी जा सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है। मेरे को ऐसे देखना है कि ये इस तरह से होके ऐसे तो नहीं आ रहा, क्योंकि एंड तो यहीं से होना है इसको, क्योंकि -90 एंगल है। ठीक है, सो मेरे को एंड देखना है इसका। सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू -180, और ये -180 होना चाहिए ना। अगर ये नेगेटिव एक्सिस को कट कर रहा है देन दिस फेज मस्ट बी इक्वल्स टू -180। सो देखता हूँ कि कोई ओमेगा निकल के आता नहीं आता है। सो सिर्फ ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 आया, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे ही कट कर रहा है। सो डज नॉट कट एक्सेस इन बिटवीन ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी के बीच में किसी फ्रीक्वेंसी पे भी ये रियल एक्सिस को, नेगेटिव रियल एक्सिस को कट नहीं कर रहा। सो दिस इज द फाइनल प्लॉट। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, नाउ अब ये आता है s+2/s+1 s-4। ठीक है, s-1 था, अब मैंने s-4 कर दिया। यहाँ पे कोई कटिंग नहीं आई थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये पोल लोकेशन चेंज करने पे क्या होता है। सो s-4 को क्या लिखना होगा, 1 - 0.25s, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0.5, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट। एंगल क्या होगा, इसका -180 लेना है, ध्यान रखना। इसका 0.5 ओमेगा बाय 1, इसका tan इनवर्स ओमेगा, और इसका 0.5 ओमेगा बाय 1। ठीक है, सो ये फाइनल एंगल हो गया। नाउ आपको क्या देखना है, 0 ओमेगा को 0 पुट करा, देन इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो एंगल कितना होगा, -180 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये 0, ये भी 0, तो ये नीचे बचा 1, और 0.5 प्लस दिस स्क्वायर ये बचेगा। एंगल ये कितना आएगा, मैग्नीट्यूड 0.5 आएगा। इन्फिनिटी पुट करो। अब इन्फिनिटी इसको पुट कर दोगे, ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी बन गया। 1 फाइनाइट बाई इन्फिनिटी कितना होगा, 0। सो ये 0 मैग्नीट्यूड आएगा। और इन्फिनिटी इसमें पुट करा तो ये देगा प्लस, ये देगा -90, ये देगा +90। सो -180 + 90 -90 + 90। ठीक है, सो -90 बचेगा। ठीक है भैया, चूँकि दो 180 क्रिएट हो गए, दो इसने और इसने मिलके इसको काट दिया, सो सिर्फ -90 बचा। ठीक है, और अब आपको क्या देखना है, क्योंकि 0 आ गया तो नेसेसरी है चेक करना कि इंटरसेक्शन तो नहीं है। सो पुट दिस इक्वल्स टू -180, तभी नेगेटिव एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए उस पॉइंट पे, -180 होना चाहिए।
सो इसको -180 पुट कर दिया और देखता हूँ कि कोई ओमेगा निकल के आता नहीं आता है। सो tan इनवर्स ओमेगा इज इक्वल टू दिस। आप दोनों साइड tan लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा और ये होगा tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, वहाँ से निकल के आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC होगा। क्यों? बिकॉज जो फ्रिक्वेंसी निकल के आई इस कंडीशन के लिए वो क्या होती है, फेस क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी होगी। तो फेस क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी आई √2 रेडियन पर सेकेंड और √2 रेडियन पर सेकेंड 0 और इन्फिनिटी के बीच में है। सो डेफिनेटली इट इज़ कटिंग, द पोलर प्लॉट इज कटिंग द नेगेटिव रियल एक्सिस एट सम पॉइंट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, सो वो देख लिया। अब उस फ्रिक्वेंसी पे वो फ्रिक्वेंसी तो देख ली, ये भी पता लग गया कट कर रहा है, बट कट कहाँ पे कर रहा है वो भी तो देखना है ना। सो यानी कि आपको ये फ्रिक्वेंसी को मैग्नीट्यूड में पुट करके देखना होगा कि मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, और वो जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 0.33। और ये वही x है जिसको इन्वर्स लेके आप क्या बोलते हो, दैट दिस इज़ द गेन मार्जिन। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 0.33 लोकेशन पे इतने मैग्नीट्यूड पे ये कट कर रहा होगा, बट पोलर प्लॉट में माइनस साइन के साथ पुट करना होगा टू शो दैट दिस इज कटिंग द नेगेटिव रियल एक्सिस। ठीक है, सो ये चीज़ है। ठीक है भैया, अब इंटरसेक्शन जो आएगा वो रियल, अगर कट नहीं कर रहा ना और ओमेगा तब भी निकल के आ रहा है, तो वो जो ओमेगा होगा वो कॉम्प्लेक्स निकल के आएगा या नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक है, तो ओमेगा जो है वो क्या निकल के आना चाहिए, ओमेगा निकल के आना चाहिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में और रियल आना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा स्टेबिलिटी फ्रॉम पोलर प्लॉट अगले वीडियो से।